नमस्कार दोस्तों, मानसरोवर विद्या विहार सूरत से मैं चौहान कौशिक। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सत्यजीत राय के उन्होंने जो पाथर पंचाली नाम की फिल्म बनाई थी, उसका एक पात्र अपू और उसके ऊपर आधारित जो कहानी अपू के साथ 2.5 साल। इस कहानी में उन्होंने बताया है कि कैसे फिल्म का शूटिंग रुक जाता था, पैसे की कमी, वक्त की कमी और साथ में उस वक्त आज के ज़माने की तुलना में कम तकनीक का उपयोग, फिर भी उन्होंने फिल्म बनाई। और आगे देखते हैं कि कैसे उन्होंने यह फिल्म ख़त्म की। और यह अपू के बारे में वो आगे लिखते हैं कि भोला नाम का कुत्ता जो एक मर गया था, दूसरे कुत्ते से उन्होंने कैसे काम चलाया, यह बात उन्होंने हमें बताई। आगे देखते हैं। पैसों की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किलें आई थी। बरसात के दिन आए और गए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, इस कारण शूटिंग बंद थी। आखिर जब हाथ में पैसा आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हुआ। शरद ऋतु में नीरव आकाश के दिनों में भी शायद बरसात होगी, इस आशा से मैं अपू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे कैमरा और तकनीशियन को साथ लेकर हर रोज़ देहात के जाकर बैठा रहता था। आकाश में एक भी काला बादल दिखाई दिया तो मुझे लगता था कि बरसात होगी। मैं इच्छा करता और बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे। लेखक लिख रहे हैं कि पैसे की कमी के कारण हम बारिश के मौसम में तो आगे का शूटिंग नहीं कर पाए, लेकिन जब अक्टूबर महीना आया और वापस आसमान में बादल छाने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि अब बारिश होगी और हमारा दृश्य हम शूट कर पाएंगे। आखिर एक दिन हुआ भी वैसा ही। शरद ऋतु में भी आसमान में बादल छा गए और धुआंधार बारिश शुरू हुई। अभी भी ऐसा ही माहौल है ना कि ठंड के मौसम में भी अब बारिश पिछले दिसंबर महीने में, ये जो चल रहा है दिसंबर महीने, उसमें हमने देखा ना 11-12 तारीख को कैसे ठंड का मौसम होते हुए भी बारिश शुरू हुई। ऐसे ही वहाँ पर भी बारिश शुरू हुई। उस बारिश में भीगकर दुर्गा भागती हुई आई और उसने पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा लिया। भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे। दुर्गा कहने लगी, नेबूर पाटा कर्मचा, हे वृष्टि धरे जा। बरसात, ठंड। अपू का बदन खुला। प्लास्टिक के कपड़े से ढके कैमरे को आंख लगाकर देखा तो वह ठंड लगने के कारण सिहर रहा था, मतलब दूझ रहा था। शॉट पूरा होने के बाद दूध में थोड़ी ब्रांडी मिलाकर दी गई और भाई बहन का शरीर गर्म हुआ। जिन्होंने पथेर पांचाली फिल्म देखी है वे जानते हैं कि वह शॉट बहुत अच्छा चित्रित हुआ था। फिल्मों में काम करना लोगों को सरल लगता हो, लेकिन एक दृश्य को शूट करना या फिर एक दृश्य में अभिनय करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि एक ही दृश्य अगर सही ढंग से नहीं हो पाए तो उसे बार बार वापस रिपीट भी करना पड़ता है और ये बहुत कठिन काम माना जाता है। शूटिंग की दृष्टि से गोपाल गांव की तुलना में बेडोल गांव हमें अधिक उपयुक्त लगा। अपू दुर्गा का घर, अपू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, पुकुर, आम के पेड़, बांस की झुरमुट, ये सभी बातें बोडाल गांव में और आसपास में हमें मिली। अब उस गांव में बिजली आ गई है, पक्के घर, पक्के रास्ते बने हैं, उस ज़माने में नहीं थे। ये जिस समय में सत्यजीत राय ने यह फिल्म बनाई तब ऐसी कुछ सुविधाएं नहीं थी, लेकिन आज तो है। घर भी पक्के बन गए हैं, बिजली भी आ गई है और रास्ते भी बन गए हैं। उस गांव में हमें बहुत बार जाना पड़ा, बहुत बार रहना भी पड़ा, इसलिए वहाँ के लोगों से भी हमारा परिचय हुआ। उन लोगों में एक बहुत अद्भुत सज्जन थे, उन्हें हम सुबोध दा कहकर पुकारते थे। वे 60-65 साल के थे, उनका माथा गंजा था। वे अकेले ही एक झोपड़ी में रहते थे और दरवाजे पर बैठकर खुद ही से कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे। ऐसे तो किसी भी गांव में या किसी भी जगह हम 1-2 बार से अधिक वक्त उस जगह पर जाते रहते हैं तो वहाँ के लोगों से हमारी भेंट होती रहती है, और जब भेंट होती है तो आपस में बातें होती रहती है। लेखक लिखते हैं कि तब हमें एक 60-65 साल के एक व्यक्ति से हमारी भेंट हुई और वो थे सुबोध दा, जो अपने झोपड़ी में अकेले रहते थे और दरवाजे पर बैठकर ही खुद से ही, मतलब अकेले, कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे। हम उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं, यह जानकर वो गुस्सा हो गए। हमें देखने पर वो चिल्लाते। फिल्म वाले आए,
क्या कहते हैं कि लेखक कहते हैं कि हमें देखकर वो चिल्लाने लगते थे, फिल्मों वाले आए हैं, मारो उनको लाठी से। पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि वे मानसिक रूप से बीमार थे। ऐसे भी जो व्यक्ति घर में अकेला रहता हो या फिर जो व्यक्ति लोगों के साथ कम बातें करता हो, मतलब जो अपने विचारों को प्रकट नहीं करता, ऐसे व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसलिए तो गांव में या शहर में जो व्यक्ति अकेला रहता है उसका मानसिक संतुलन बहुत जल्दी बिगड़ता है, क्योंकि उसके मन में जो विचार चल रहे हैं, उसके मन में जो ख्याल है वो किसी और को बता नहीं पाता, जबकि उसे सब लोगों, अगर हम किसी के साथ बात करेंगे, किसी की बात सुनेंगे, तो हमारे मन में जो, हमारे दिमाग में जो बातें चल रही है वो धीरे धीरे होकर शांत हो जाएगी। लेकिन जो व्यक्ति अकेला रहता है वो अपने विचार, अपनी बात किसी को बता नहीं सकता, फिर वो अपने मन में ही उस बातों को लेकर घुटन भरा माहौल महसूस कर रहा है, और अंत में उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। बाद में सुबोध दास से हमारा अच्छा परिचय हुआ। वे हमें पास बुलाकर दरवाजे में बैठकर वायलिन पर लोकगीतों की धुन बजाकर सुनाते थे। बीच बीच में हमारे कानों में फुसफुसाते। अब ये सुबोधा है, वो लेखक से अच्छी तरीके से बात करने लगा, और वो वायोलिन भी बजाते थे। और कभी कभी तो उनके कानों के पास जाकर बोलते थे, वो साइकिल पे जा रहा है ना, जा रहा आदमी, देख रहे हो ना, वो कौन है, जानते हो, वो रूजवेल्ट है। वो ये कहते हैं कि ये जो आदमी जा रहा है ना, वो कौन है, ठीक है, रूजवेल्ट है, थियोडोर रूजवेल्ट, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। पक्का पाजी उनके मत से दूसरा एक था चर्चिल इंग्लैंड का, एक था हिटलर जो विश्व में प्रसिद्ध है, तो एक था अब्दुल गफ्फार खान। सभी उनके मतानुसार पाजी थे, उनके दुश्मन थे। ये ऐसी बातें कर रहे थे। मैंने कहा कि रूजवेल्ट अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, हिटलर जर्मन के तानाशाह, लाखों की संख्या में यहूदियों को मार देने के लिए वो मशहूर है। हम जिस घर में शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था। उसके कारण हमें बहुत परेशानी होती थी। वह भी थोड़ा सा पागल था। यहाँ पर एक दूसरा पात्र आता है जिसका मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ा हुआ है, और कभी भी भाइयों और बहनों कहकर किसी राजकीय मुद्दे पर लंबा भाषण शुरू करता था। फुर्सत के समय में उसके भाषण पर हमें कुछ आपत्ति नहीं थी, लेकिन अगर शूटिंग के समय वह भाषण शुरू करता तो हमारे साउंड का काम प्रभावित हो सकता था। उस धोबी के रिश्तेदारों ने अगर हमारी मदद न की होती तो वह धोबी सचमुच ही एक सिरदर्द बन जाता। वहाँ पर पहले वो सुबोध दास है, वो सब लोगों को दुश्मन समझते रहे, और यहाँ पर एक धोबी है जो उसका थोड़ा मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, ऐसे वो बात बात पर भाइयों और बहनों कहकर अपना भाषण शुरू कर देता था। यहाँ पर थियोडोर, यहाँ पर रूजवेल्ट, फिर चर्चिल और हिटलर और अब्दुल गफ्फार खान, ऐसे लोगों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। आगे लिखते हैं कि लेखक लिखते हैं कि जिस घर में हम पर्थेर पांचाली का शूटिंग करते थे वह घर हमें एकदम ध्वस्त अवस्था में मिला था। ध्वस्त मतलब एकदम जर्जरित अवस्था में, टूटा फूटा। उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे। उनसे हमने वह घर शूटिंग के लिए भाड़े पर लिया था। उस घर की मरम्मत करके उसे शूटिंग के लिए ठीक ठाक करवाने में हमें लगभग 1 महीना लगा। उस घर के एक हिस्से में एक के पास एक ऐसे कुछ कमरे थे, वे हमने फिल्मों में नहीं दिखाए। उन कमरों में हम अपना सामान रखा करते थे। लेखक कहते हैं कि हमें टूटा फूटा घर मिला था, उसे हमने अच्छे से बना दिया, और उसके लिए हमें 1 महीने का वक्त लगा। आगे एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट भूपेन बाबू बैठा करते थे। हम शूटिंग के वक्त उन्हें देख नहीं सकते थे, फिर भी उनकी आवाज़ सुन सकते थे। हर शॉट के बाद हम उनसे पूछते, साउंड ठीक है ना? भूपेन बाबू सर इस पर हाँ या ना जवाब देते। एक दिन शॉट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आया। फिर एक बार पूछा, भूपेन बाबू साउंड ठीक है ना? इस पर भी जवाब न आने पर मैं उनके कमरे में गया। देखा तो एक बड़ा सा सांप उस कमरे की खिड़की के नीचे उतर रहा था। वह सांप देखकर भूपेन बाबू सहम गए थे, मतलब घबरा गए थे, और उनकी बोलती बंद हो गई। ऐसे तो कोई बड़ा सा सांप कोई भी व्यक्ति देख ले तो थोड़ी देर के लिए तो हर किसी की बोलती बंद हो जाए।
वह सांप हमने वहाँ आने पर कुछ ही दिनों के बाद देखा था। उसे मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों ने मना करने के कारण हम उसे मार नहीं सके। वह वास्तु सर्प था और बहुत दिनों से वहाँ आ रहा था। वास्तु सर्प मतलब वो इस परिवार का था, जैसे कि वो काल सर्प होता है ना, वैसे वो बहुत दिनों से यहाँ रह रहा था। और जो आज भी हमारे भारत देश में ऐसा माना जाता है कि सांपों को मार देनी, उनको पकड़कर जंगल में छोड़ दिया जाता है। और फिर यहाँ पर ये जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है, कैसे एक फिल्म डायरेक्टर को अपनी एक फिल्म की शूटिंग करने के लिए कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कैसा माहौल रहा, लोगों ने कैसी सहायता की, ये सब बात हमें इस चैप्टर में देखने को मिलती है। इस चैप्टर का नाम है अपू के साथ 2.5 साल, और ये फिल्म 2.5 साल में तैयार हुई, जो पाठ है पांचाली। तो दोस्तों इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं, जो आप ध्यान से देखोगे तो आपको उसके उत्तर में लिखिए कि पत्थर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। दूसरा प्रश्न, अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते हैं तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता। इसमें कंटिन्यूटी नजर हो जाती, मतलब कंटिन्यूटी लगता नहीं कि यह एक ही जगह पर फिल्माया गया है। और चौथा प्रश्न, बूढ़ों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया। बूढ़ों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया, उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया। वो मिठाई खाने वाली बात है। वो किन 2 दृश्यों में दर्शक यह पहचान नहीं पाते कि शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई है। कौन, वो जो आदमी मर गया था उसके बारे में। फिल्म में श्रीनिवास की क्या भूमिका थी और उनसे जुड़े बाकी दृश्यों को उनके गुजर जाने के बाद किस प्रकार फिल्माया गया। बताइए, श्रीनिवास जी जिसे पहले दृश्य में बाहर आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन बाद में उनका देहांत हो जाने के बाद उनके जैसी हाइट और बॉडी वाला व्यक्ति लाकर यह दृश्य फिल्माया गया था। बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किलें आई और उसका समाधान क्या। उसकी मुश्किलें क्या आई कि बारिश आ गई, तब लेखक के पास फिल्म डायरेक्टर के पास पैसे नहीं थे, और जब पैसे आए तो बारिश चली गई थी। लेकिन अचानक एक दिन बस शरद ऋतु में बारिश हुई और उनका काम हो गया। किसी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन्हें सूचीबद्ध कीजिए, मतलब लिखिए क्रम से। यहाँ पर कुछ शब्द के अर्थ भी दिए गए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं दूसरे वीडियो में, जब हम कोई नया चैप्टर लेकर आपके सामने मौजूद होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।